हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने जॉब हाजिर है जिसे हम बोलते हैं पैकिंग जॉब्स। तो दोस्तों, होता क्या है कि कई बारी हम लोग उस लेवल पे आ जाते हैं कि हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही होती। जीवन में कई बार ऐसी कठिनाई आ जाती है कि नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन अपना जीवन खर्च तो हमें चलाना ही है ना। तो इस तरीके की जॉब के अंदर ना तो कोई आपको खास स्किल की जरूरत होती है कि भाई आपको कोई स्किल आना चाहिए, ठीक है, ना ही आपको कोई खास डिग्री की या इंग्लिश बोलने की आपको जरूरत होती है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 8वीं पास भी हैं, मतलब 8th पास भी हैं या उससे भी कम हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर वैकेंसी होता है, जे फॉर जॉब होता है। मतलब कि आप पढ़ पाते हो अंग्रेजी के शब्द, क्योंकि पैकिंग जॉब के अंदर होता क्या है, जो डब्बे होते हैं उन पे आम तौर पे अंग्रेजी लिखी होती है, मोटा मोटा तौर पे। तो उस पे थोड़ा सा आपको पढ़ना आना चाहिए और कोई इसके अंदर खास जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके की जॉब के अंदर आपको पैसे भी मिलते हैं, 9 to 5 की जॉब रहती है और आप एक अपना जीवन गुजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की जॉब आपके सामने लेके आए हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप जिस भी शहर में हैं, जहाँ भी हैं, सिर्फ आपको उस एरिया में रह के काम करना है और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा कि जॉब क्या रहने वाली है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जॉब आपकी रहने वाली है, पैकिंग जॉब रहने वाली है, जिसे हम पैकिंग जॉब ही बोलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि आपको पता है अलग अलग तरीके के उपकरण बनते हैं। मान लो आपको कोई मशीन बन रही है, कोई मिक्सी बन रही है, या कोई और डब्बे का कोई खाने का सामान है, तो उसको पैकिंग करने की जरूरत पड़ती है। वो पैकिंग के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पोस्ट अवेलेबल समझ लेते हैं। तो पोस्ट अवेलेबल में पैकिंग जॉब या पैकिंग गर्ल जिसे हम बोलते हैं, तो पैकिंग बॉय या गर्ल जो भी आप हैं, तो आप इसके लिए रहेंगे। उससे अगली जॉब निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं सुपरवाइजर, ठीक है, और उससे अगली जॉब निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं हेल्पर। तो ये तो हो गई बात इन लोगों की कि जो इसके साथ रह सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके की जॉब्स हो गई, या ये 3 तरीके की पोस्ट हो गई जिसके लिए आप जा सकते हैं। आमतौर पे इस जॉब के लिए कोई बहुत बड़ी पढ़ाई की हमें जरूरत नहीं होती, और हम जिस भी बड़े शहर के आसपास रहते हैं वहाँ पे हमारी पोस्टिंग हो सकती है। तो अब हम पोस्टिंग के बारे में समझ लेते हैं कि अगर मान लो आप दिल्ली हो, ठीक है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, पुणे, गोवा, जो भी है आपकी लोकेशन, वो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे भेजना है। तो मान लो आप दिल्ली रहते हैं। अब दिल्ली के आसपास बहुत सारे शहर लगते हैं, ठीक है ना। दिल्ली के आसपास नोएडा लग जाता है, गाजियाबाद लग जाता है, मेरठ लग जाता है, सहारनपुर लग जाता है, मुजफ्फरनगर, ये बहुत सारे एरिया हैं जो 60, 70, 80 किलोमीटर तक की रेंज में है। अब यहाँ से लोग सुबह ट्रेन में जाते हैं और आते हैं, ठीक है ना। क्यों? उनकी बहुत सारी तरीके की जॉब्स है, बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं और अपनी जॉब करके शाम को वापस चले जाते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस लोकेशन पर रहते हो और किस तरीके से इस जॉब को कर सकते हो। अब अगली बात आती है कि सर हमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, या हम नहीं पढ़ पाए, या जो भी है, ठीक है ना, वो मुद्दा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सब इस दुनिया में पढ़े लिखे लोग ही पैसा कमाते हैं। अनपढ़ लोग या कम पढ़े लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस जॉब के लिए कि भैया अगर आप सिर्फ 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 12वीं की तो बात अलग है, और अगर आप सिर्फ 8वीं से भी चालू हैं, 10वीं से भी चालू हैं, तो सर ये जॉब आप कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें ये चाहिए कि भैया आप थोड़े से बोलने लायक हो, समझने लायक हो कि हम आपको क्या जॉब बता रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि भैया सामने वाला क्या शब्द या क्या बात बोल रहा है। अगली बात करते हैं कि लैंग्वेज की बात है। सर आप किस लैंग्वेज में बोलना पसंद करोगे, कैसे बोलोगे? सर देखो, आमतौर पे अगर मैं बात कर लूँ दिल्ली की, है ना, तो दिल्ली में हिंदी ही चलती है, कलकत्ता में हिंदी चलती है, साथ में बंगाली चलती है, बॉम्बे, पुणे, गोवा, इन सब जगह हिंदी जरूर चलती है। तो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो समझ लो हमारे पूरे देश में, नॉर्दर्न इंडिया में तो चलती ही चलती है, ठीक है ना। तो हिंदी आपको आनी जरूरी है। अगर मान लो आपको लोकल लैंग्वेज भी कोई और आती है, मान लो कलकत्ता की तरफ रहते हो तो हिंदी आती है, साथ में बंगाली आती है, तो वो आपके लिए एडवांटेज बन जाएगा, क्योंकि आपको बात समझने में आसानी हो जाएगी। वही कंपनी कह रही है आपसे कि भैया हमें बता दो कि आप कौन कौन सी भाषा समझते हो, हिंदी हमारे लिए ज़रूरी है, लोकल लैंग्वेज आती हो तो बहुत अच्छी बात है। अब अगली बात वो आ गई सर आपकी एज। अब देखो सर, जो
एज इन्होंने बोली है वो सॉरी 18 से जाके 50 तक जा रहा है। अब हम ऐसे मान के चलते हैं, अब 18 से ही चालू हुए तो 18 के हिसाब से आप इसके अंदर जा सकते हैं, सारा काम अपना कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। सारा काम आप करेंगे, समझेंगे, जो भी वो बताना चाह रहे हैं वो आप कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे जीवन में। एक्सपीरियंस, सर मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको हमारी बात समझ में आनी चाहिए। हमने नहीं मांगा आप एक्सपीरियंस लेके आओ, आप अगर ज़ीरो एक्सपीरियंस भी हो तो सर हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो भी बंदा आए वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, लेकिन हमारे काम को समझ के करने वाला हो, ठीक है ना, टिक के करने वाला हो। तो हमें बंदे सर वैसे चाहिए, हमें वैसे बंदे नहीं चाहिए जो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? सर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हो ना, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेल फीमेलों में कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बस इसे अप्लाई करो, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट का मतलब है कि आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप इसे अप्लाई करें और आगे बढ़ जाएं, ठीक है जी। अगली बात हम चलते हैं, करते हैं, समझते हैं। तो इसके अंदर अब देखिए सैलरी पैकेज। सर सैलरी पैकेज में क्या है कि आपकी 10,000 रुपये से चालू होगी जो भी तनख्वाह रहेगी और 18,000 रुपये तक जाएगी, ठीक है। अब आप समझिए 10,000 से भी अगर आपने चालू करे तो साल के 1,20,000 रुपये हो गए। अब अगर मान लो आप सेकंड अर्नर ही बन जाते हो, अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं जो कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो उससे भी तो आपको बेनिफिट ही है ना। आप इस चीज़ को समझिए। तो आप 10 से तो चालू है, जाएगी 18 तक। अब क्या पता आपकी 15 की लग जाए, क्या पता आपकी 18 की लग जाए, और 2 साल 1 साल काम करने के बाद उनको काम आपका अच्छा लगे, वो पैसे और बढ़ा दे, ठीक है ना। ये सारे चांसेस तो हो ही सकते हैं ना। तो आपको रुकना नहीं है तनख्वाह देख के कि भैया तनख्वाह मुझे कम लग रही है, ज़्यादा लग रही है। सर जो मिल रहा लेके निकलो आगे। जब नौकरी में लग जाओगे तब इस बात को सोचना ना कि कम है या ज़्यादा है। अभी तो आप अपना हिसाब लगाओ कि हमें पैसे किस तरीके से लेके आने हैं अपने घर पे, ठीक है। अगली बात समझो। अगली बात है कलेक्टिंग एंड फाइंड दोज गुड मटेरियल मेकिंग पैकेजिंग एज पर क्वांटिटी रिसीव्ड, पैकेजिंग एरिया शुड बी क्लीन। अब वो अगली बात कह रहे हैं कि भैया आपको करना क्या है। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी जो है आपको वहाँ पे पैकेज का सामान मिलेगा, जो भी मटेरियल होगा वो मिलेगा, और उसे रेडी रखना है डिलीवरी कराने के लिए या उसको पैकिंग को और पैक रेडी करने के लिए, ठीक है ना। मान लो कोई सामान बन के आया, सामान बन के तैयार हो गया, अब आप उसे रेडी कर दोगे, आगे चल पड़ेगा सामान, इतनी बात है। अब एलिजिबिलिटी, अब देखो एलिजिबिलिटी के मामले में मैंने आपको बताया कि जैसे आपके पास मतलब ऐसा ना हो ना, बीमार बंदा तो नहीं चाहिए ना किसी को भी। आप अगर बीमार हो तो भैया फिर ये, क्योंकि जो पैकिंग का काम है ना ये फिजिकल काम है, मतलब हाथ पैर चलाने वाला काम है ये, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तो सर मैं आज बीमार हूँ मैं नहीं आ पाऊँगा, या मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे हूँ सर वो दिक्कत है फिर, है ना। क्योंकि पैकिंग का काम है, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मतलब आपके हाथ पैर ठीक हों और आप काम करने योग्य हों। आप बात समझिए जो शब्द यहाँ पे आ रहा है, आप काम करने योग्य हों, तो इस तरीके का बंदा होने चाहिए। उसे समझ में आनी चाहिए बंदे को कि भैया क्या लिखना है क्या पढ़ना है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए बोला कि 8वीं पास जो बंदा है मिनिमम इतना लिख लेता है या पढ़ लेता है, उसे समझ में आ जाती है कि भाई ये बात इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अगली बात करते हैं बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे। तो सर बेनिफिट में आपको पीएफ मिलता है, ईएसआई मिलता है, फ्री रूम, कैंटीन, वो सब कुछ मिलता है। वो आपको और तनख्वाह के अलावा मिलते हैं, पीएफ वगैरह जो कटता है वो आपको सब बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कहीं भी किसी भी अच्छी संस्था में जाओगे तो वो कंपनी अपने आप काट के आपके अकाउंट में जमा कराती है, जो कि बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि आप तनख्वाह तो लेते ही हो, तनख्वाह के साथ साथ ये भी फ़ायदेमंद लेते हो, ठीक है जी। अगली बात आ गई, अब कई लोग सोचते हैं कि सर हम इस जॉब के लिए कोई फ़ीस हमें देनी है। सर फीस आपको 1 रुपया भी नहीं देनी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी की जॉब है, तो आपको सरकार जो होती है, सरकारी जो पेपर होता है उसमें फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन जो आम तौर पे देखा गया है कि प्राइवेट कंपनियां हैं वो फ़ीस नहीं लेती हैं, तो आपको फ़ीस कोई नहीं लेनी है, आपको सीधा सीधा अप्लाई कर देना है और अपना डिटेल की वेट करनी है कि आपका वहाँ पे सीवी का कोई जवाब आ जाए। आपको करना क्या है, ये एक ईमेल एड्रेस आ रही है, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पे आप अपना रिज्यूम बना के डालेंगे, वहाँ पे ज़रूर लिखेंगे कि हम
पैकिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि अपना सीवी कैसे बनाएं पैकिंग जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए, तो आपको सीवी वहां से बनाना सिखा देगा। नहीं तो चैट जीपीटी अगर आप खोल सकते हैं तो वहां से खोल के इन मैडम को आप मेल कर दीजिए, किसी भी जो भी आपको पता है इंटरनेट कैफ़े वगैरह होते हैं, या मोबाइल से भेज सकते हैं आप। तो इनको मेल करिए, उसमें ध्यान से अपना ईमेल एड्रेस और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपना फ़ोन नंबर डालना, क्योंकि उसी के ऊपर जो भी होगी आपको अगली कार्रवाई का पता लगेगा। तो भैया भूल मत जाना, गलती से भी और कोई फ़ोन नंबर मत डाल देना, गलती मत कर देना, मतलब कहने का मतलब ये है। तो एक बहुत ही शानदार आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसे बिल्कुल मत छोड़ें और आगे बढ़ें और बहुत ही बढ़िया एक जीवन का आगे आनंद लें। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।